हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई कि हमें अपना वेट कम करना है तो हम कैसे करें। तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। बहुत सी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा वेट कम करने के लिए, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, आपको करना है कैलोरी डेफिसिट करनी होगी। अब वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है BMR कैलकुलेटर। उस पे आपको अपनी एज, हाइट और वेट मेंशन करना होगा। उसी के हिसाब से आपकी कैलोरीज मेंशन हो जाएंगी कि आपको इतनी इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज होनी चाहिए, विदाउट एक्सरसाइज है तो कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, वो सारा आपका मेंशन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम गूगल पर सर्च करेंगे BMR कैलकुलेटर। फर्स्ट टैब पे क्लिक किया हमने। अब यहाँ हम अपनी सबसे पहले एज मेंशन करेंगे, जेंडर, हाइट, और फिर ये जो वेट मांग रहा है वो पाउंड्स में मांग रहा है। अब हम 60 kg को पाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ आ गया 132 पाउंड्स। यहाँ हम मेंशन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे कैलोरीज आ रही हैं 1230। अब मुझे वेट मेंटेन करने के लिए इतनी कैलोरीज चाहिए। जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको कैलोरीज दिख रही हैं, उससे आपको 300 या 400 कैलोरीज कम लेनी है। धीरे धीरे इसको आप कैलोरीज को कम करेंगे अपने वेट को कम करने के लिए। अब आपको देखना क्या है कि आप बहुत टाइम से जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, रूटीन में खाना खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज ले रहे हैं आप। अब इन कैलोरीज को आपको कैसे पता चलेगा कि मैं रोटी खा रही हूँ, दूध पी रही हूँ, या कोई भी फ्रूट्स खा रही हूँ, तो खा रही हूँ या खा रहा हूँ कोई भी, तो आपको ये देखना होगा कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। वो भी आपको गूगल पे सर्च करोगे आप कि एक रोटी में कितनी कैलोरीज होती है, वो आपको पता चल जाएगा। तो वो आपको एक कॉपी में मेंशन करना है सारा। फिर आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी कैलोरीज ले रही थी और मुझे कितनी लेनी है। ये हो गया। अब इन कैलोरीज के हिसाब से ही आपको अपना रूटीन फॉलो करना है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ जिससे कि आप अपना वेट कम कर सकते हैं। सबसे पहले है एलोवेरा जूस और आंवला जूस। इन दोनों को मॉर्निंग में खाली पेट 30-30 ml मिक्स करना है आपको गुनगुने पानी में, और आप उसको पीना है आपको। वही एलोवेरा जूस और आंवला जूस फिश इवनिंग में पीना है आपको। जैसे आप लंच कर लेते हैं उसके 1-2 घंटे बाद आपको फिर ये फॉलो करना है। 2 टाइम्स आपने ये पी लिया। उसके बाद आपको एक आता है फ्लैक्स ऑयल, जो कि उसका बना होता है, ये अलसी के बीज का ऑयल का बना होता है। उससे क्या होता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं उससे। एक तो आपकी स्किन भी ग्लो होती है, वेट भी कम करता है। मार्केट में आते हैं अलसी के बीज, लोग सोचते हैं कि हम इतना खा लेते हैं, अलसी के बीज भून के भी खाते हैं लोग, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें कितनी क्वांटिटी लेनी है उसकी। तो ये कैप्सूल फॉर्म में होता है। एक आपने मॉर्निंग में ले लेना है ब्रेकफास्ट के बाद, और एक आप इवनिंग में ले सकते हैं। ये चीज़ें हो गई। फिर थर्ड है हमारा प्रोटीन पाउडर। अब प्रोटीन पाउडर हम कौन सा लें? आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए जो कि जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। अब प्रोटीन जो है आपको कितनी क्वांटिटी में लेना है पूरे दिन में? एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो किसी का वेट 60 kg है, तो उसको पूरे दिन में 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। कुछ तो उसको अपनी डाइट में ही मिल जाएगा और कुछ वो प्रोटीन पाउडर से भी ले सकता है। जैसे कि कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो उन लोगों को नहीं मिल पाता इतना प्रोटीन। जैसे पनीर हो गया, पनीर में होता है प्रोटीन, जिन जिन चीज़ों में होता है आपको वो ज़्यादा खानी है। आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है और आपको कार्बोहाइड्रेट कम
और फैट ना के बराबर, बहुत कम लेना है। तो आपको प्रोटीन आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। ये जो प्रोटीन पाउडर आप लोगे, या आप कोशिश ये करिए कि इवनिंग में जब भी आप एक्सरसाइज करके आ रहे हैं या जिम से आ रहे हैं, तो उसके बाद आप इसको पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। तो प्रोटीन आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। ये तो सारी चीज़ें हो गई ये सब, लेकिन आपको ये रूटीन में करना है और देखते रहना है कि मैंने इस दिन, और धीरे धीरे कंट्रोल करना है इस चीज़ को। एकदम नहीं करना कि आप खाना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आप अपनी डाइट ले रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं, उसको हर 2-2 घंटे बाद या 3-3 घंटे बाद कम कम अमाउंट में लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका वेट कंट्रोल में आ जाएगा और आप हेल्दी रहेंगे। तो यह रहे हमारे सप्लीमेंट्स। लेकिन एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिएगा, जो प्रोटीन है वो जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है उनको कभी नहीं लेना। कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर वो हेल्दी पर्सन है तब तो वो ले सकता है। अदरवाइज़ अगर किसी को कुछ हेल्थ इशू हैं तो वो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करके ही लीजिएगा, ऐसे नहीं लेना। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ है आप इसको फॉलो करेंगे तो ये नहीं कि 2 या 3 दिन आपने फॉलो किया या 1 महीना किया तो 1 महीने या 15 दिन में आपको रिजल्ट्स नज़र नहीं आएंगे। इसको आपको इसमें कंसिस्टेंसी बना के चलना है।